तो जब 2025 स्टार्ट हुआ तो जैसा लोग रिजोल्यूशन लेते हैं, हालांकि मैं रिजोल्यूशन पे बिलीव नहीं करता, मैंने अपने रूटीन चेंजेस के लिए कुछ चीज़ें लिखी थी कि इंस्टेड ऑफ टेकिंग रेजोल्यूशन आई विल फॉलो दिस एंड मेक दिस चेंजेस इन माई रूटीन। सो मैंने कुछ चीज़ें नोट डाउन करी थी कि मैं ये सारी चीज़ें फॉलो करूँगा। तो जनवरी बहुत ही अच्छा गया क्योंकि जनवरी शिवांगा साधना से स्टार्ट हुआ था, जो कि 40 डेज़ का साधना था। उसमें कुछ रूल्स एंड रिस्ट्रिक्शंस थे, मैंने पूरे फॉलो किए। और स्टार्टिंग में थोड़ा मुझे टाइम लगा था सुबह उठने में, क्योंकि कुछ प्रैक्टिसेस ऐसी होती थी जो हमें 6 से पहले करनी होती थी। बहुत अच्छा गया वो, धीरे धीरे स्टार्टिंग के 2-3 दिन थोड़ा एडजस्ट करने में मुझे एफर्ट लगा था, बट 1 हफ्ते के बाद सारा स्ट्रीमलाइन हो गया था। मेरी साधना होने अच्छी लग गई थी, साधना अच्छा जा रहा था, इंटेंसिटी साधना का बढ़ रहा था, ट्रैवल भी हो रहा था, बट मैं उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहा था क्योंकि सुबह उठ रहा था। जैसे जैसे पास आते गया महाशिवरात्रि के, मैं कुंभ भी गया था, वहाँ पे भी मैंने बहुत अच्छे से मैनेज कर लिया था। बट जैसे कि 40 दिन ख़त्म होते हैं महाशिवरात्रि के बाद, मेरी अदर एक्टिविटीज़ बढ़नी चालू हो गई, जैसे कि मैं ट्रैवल कर रहा हूँ और थोड़ा सा मॉर्निंग में नहीं उठ पा रहा हूँ, या तो खाने पे मेरा शिफ्ट चेंज हो गया है, 2 टाइम से ज़्यादा खाने लग गया, तो उसकी वजह से मेरी डाइट में चेंज आया। डाइट जैसे ही चेंज हुआ मेरा पूरा स्केड्यूल बिगड़ गया। जो मैं सिर्फ 2 टाइम खाता था, बीच में कुछ भी भूख नहीं लगता था, अब मेरा स्नैकिंग चालू हो गया था। और ऐसे करते करते मेरा पूरा का पूरा जो स्केड्यूल था 40 दिन तक, जो कि बहुत नेक्स्ट लेवल चला गया था, वो पूरा इट वेंट ऑन एन एक्सीडेंट। तो जैसे सदगुरु बोलते थे कि इफ़ यू आर अ वेरी हाई स्पीड व्हीकल यू डेयर नॉट टू लूज द ट्रैक बिकॉज देन यू विल फॉल लाइक रियली बैड। सो सेम वैसी चीज़ हुआ। मेरी इंटेंसिटी साधना की बहुत ज़्यादा तेज़ थी, बहुत ही हाई इंटेंसिटी साधना चल रहा था, और थोड़ी सी मेरी गलती की वजह से मैं अपना ट्रैक से फिर से बाहर आ गया। नाउ आई एम स्ट्रगलिंग टू मच। मुझे सुबह उठने में बहुत ज़्यादा एफर्ट देना पड़ रहा है, मैं उठ नहीं पा रहा हूँ। मैं पहले जो 5 बजे आसानी से उठ जाता था, अब मुझे 8 बजे उठने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है। सो मैंने फाइनली डिसाइड किया है कि वो सुहाने दिन मेरे फिर से आएंगे, और मैं एक 40 दिन का फिर से रूटीन फॉलो करूँगा। और चेंज ये रहेगा कि मैं उसको इसमें डॉक्यूमेंट करूँगा। सो आई विल बी स्टार्टिंग अ 40-day series. So I have decided to do 4 things for 40 days stretch. Number 1, I'll be waking up. So my target will be at the end of 40th day, I'll be waking up at 4 a.m. So initially it will be like little difficult to like follow that 4 a.m. routine. So इसको मैंने डिसाइड किया है कि थोड़ा प्रोग्रेसिव रखेंगे उसको, ताकि ये मुझ पे भी ज़्यादा हैवी ना पड़े और मैं डे 2 पे ही एंड अप कर दूँ। तो मैंने सोचा है कि इसको पहले 6 बजे के पास लाऊंगा, मेरा वेकिंग अप टाइम है, एंड देन उसको स्लोली करते हुए मैं 4 बजे लेके जाऊंगा। सेकंड थिंग, फिक्स साधना। मैंने बहुत सारे प्रैक्टिसेस करी हुई है, सब करने के चक्कर में मैं कुछ भी प्रॉपर फॉलो नहीं कर पा रहा था। तो मैंने सोचा है कि मेरे साधना में मैं लिमिटेड चीज़ें ही करूँगा। सबसे पहला रहेगा उसमें शक्ति चलना क्रिया, दूसरा होगा एक हटे होगा प्रैक्टिस रहेगा, तो या तो मैं योगासना करूँगा या तो सूर्य शक्ति क्रिया करूँगा। थर्ड विल बी शून्य, एंड फोर्थ विल बी डेफिनेटली शांभवी। उसके बाद आता है थर्ड चीज़ जो मैं रोज़ करूँगा, अपनी सारी चीज़ों को डॉक्यूमेंट करूँगा, और हर नेक्स्ट डे उस प्रीवियस डे का रिकॉर्डिंग मैं एक पर्टिकुलर टाइम में डालने वाला हूँ। चौथी चीज़ होगी, मैं अपनी चीज़ें डॉक्यूमेंट करूँगा रिटन फॉर्म में, वर्बल फॉर्म में, और मैं कुछ चीज़ें पढ़ूँगा। तो बेसिकली मैं अपना कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने के लिए बुक्स और कुछ रिटन फॉर्म पे मैं कुछ चीज़ें लिखूँगा, जिससे मैं अपनी स्पीकिंग स्किल्स और कम्युनिकेशन स्किल्स जिसमें मुझे लगता है कि मुझे इम्प्रूव करना चाहिए, आई विल बी इम्प्रूविंग दैट।
So I have a couple of books with me. I'll be following that. One book that I'll be starting with is Ambition to Risen. This is a good book and I got this book from one of my friends' suggestion. So I'll be starting with this. तो 4 चीज़ें फिक्स रहेगी जो मैं 40 दिन तक करूँगा, और उसका एम क्या है अचीव करने का चारों चीज़ों का। पहला, सुबह जल्दी उठने का, वो रहेगा कि लास्ट के आते तक मैं एफर्टलेसली बिना अलार्म के 4 बजे उठना चालू कर दूँ। दूसरी चीज़ है जो साधना करूँगा मैं, जो 5 चीज़ें करने वाला हूँ साधना में, वो मैं पूरे 40 डेज तक कंप्लीट उसको करूँगा बिना सिंगल मिस के। तीसरी चीज़ कंटेंट क्रिएशन मैं करूँगा, मैं ऑफिस के वर्क्स दिखाऊँगा, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं रूटीन कैसे फॉलो कर रहा हूँ, मैं उठना कैसे मैनेज कर रहा हूँ, और पूरा 4 चीज़ जो मैंने डिसाइड किया है उसको मैं कैसे कर रहा हूँ, उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन इस वीडियो फॉर्मेट में मिलेगा। एंड नेक्स्ट डे एक पर्टिकुलर टाइम डिसाइड करूँगा जिस टाइम पे मैं उसको पोस्ट करने वाला हूँ। मोस्ट प्रोबेबली वो 10 AM के क्लोज होगा, मैं 10 बजे के आसपास वीडियो पोस्ट करूँगा। चौथी चीज़ रहेगी लिखना, पढ़ना और बोलना। सो जब दिसंबर आ रहा था तो मुझे एक डायरी चाहिए थी। मुझे लिखना थोड़ा पसंद है, तो मुझे थोड़े एस्थेटिक्स डायरी का शौक़ है, तो मैंने लिया था ये। बट मैंने जिस तरह से सोचा था कि वो डायरी होगा वो वैसा बिल्कुल नहीं निकला। उसमें कवर लगे हुए थे तो मैं देख नहीं पाया, बट बाहर से काफ़ी अपीलिंग लग रहा था तो मैंने ले लिया। सो नाउ व्हाट आई विल बी डूइंग इज़, इसमें कुछ स्लॉट्स है कि टुडे आई एम ग्रेटफुल फॉर डेली अफर्मेशंस, माई फीलिंग एट दिस मोमेंट, हाउ कुड आई हैव मेड टुडे बेटर, हाईलाइट्स ऑफ द डे। सो मैं 40 दिन तक हर एक पेज भरूँगा, डे 1, डे 2, डे 3 करके डे 40 तक होगा। और इस डायरी को मैं एक अपना पर्सनल बुक बनाऊँगा, और फिर डे 40 पे we'll have a read together and we'll highlight some of the highlights of those 40 days. I'll be doing this and let's see. इस बार तो मुझे इसको चेंज करना है और कंफर्ट जोन से बाहर जाना है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ और चीज़ें हेल्थ पे अफेक्ट कर रही है, तो आई डोंट वांट टू लूज द ट्रैक दैट आई हैव अचीव्ड। और बस मेरा जो ये स्टार्ट जो इतना अच्छा हुआ था, मैं सेम चीज़ फॉलो करने वाला हूँ। और चूँकि मैं ये कर सकता हूँ और मैंने किया है, मैं इसको अब फॉलो अप करूँगा। इसमें कमिटमेंट ज़्यादा लाऊँगा, फोकस थोड़ा ज़्यादा रहेगा और डिस्ट्रैक्शंस कम करूँगा, एंड आई नो हाउ टू रिड्यूस दैट। सो नाउ आई एम ऑल रेडी टू start with this, and tomorrow will be my day 1, and yes, I'm very excited for this. Definitely it will be little difficult for me to take it for 40 days because last 1 month was really terrible for me. If you talk about my sadhana and my food, everything, I messed up. So I'll be in discipline for this 40 days, and post that will be like the baseline for my further targets. And yes, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट ऐसे भी होगा क्योंकि मैं अभी चेंज करने वाला हूँ, मैं अपने घर जाने वाला हूँ। अभी तो मैं हैदराबाद में हूँ बट लोकेशन मेरा चेंज होने वाला है, तो लेट्स सी। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द डे, एंड टुमारो विल बी day 1. So bye, let's meet on day 1.